हु इज डॉक्टर डूम और वो कितना पावरफुल है? क्या उसने सच में थॉर का म्योनेर उठा लिया था और एस्गार्ड को भी कॉन्कर कर लिया था? कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर डूम एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा मूवीज में, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एक अलग यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है जो कि एविल हो जाता है और डॉक्टर डूम बन जाता है। डॉक्टर डूम की ओरिजिन, पावर एंड हिस्ट्री सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विक्टर वॉन डूम एक बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। वो अलग अलग तरह के गैजेट्स, मशीनरीज और सूट्स को बनाता है, लेकिन इसी के साथ उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं। वो ब्लैक मैजिक को एक्सेस कर सकता है और ये सब कुछ उसने इंडिया के हिमालयस में जाकर के सीखा है। वो सॉर्सरर सुप्रीम बनने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और कुछ कॉमिक्स में तो उसने थॉर का हाथ थोड़ा म्योनेर भी उठाया है और एस्गार्ड पर भी कब्जा कर लिया था। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़कर ना जाने कितने सालों तक टॉर्चर भी किया था एंड कुछ कॉमिक्स में तो उसने पूरे मल्टीवर्स को, सारे टाइमलाइंस को भी खत्म कर दिया था और अपना खुद का एक अर्थ बनाया था जहां का वो भगवान बन गया था। तो तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग विलेन है। उसके आगे थैनोस एंड कैंग तो छोटे मोटे बच्चे की तरह हैं। लेकिन ये सारी कॉमिक्स की बातें हैं, जरूरी नहीं कि मूवीज के लिए भी उसको इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं कि कैसे टोनी स्टार्क ही आगे चल के डॉक्टर डूम बन जाता है। इसके लिए मेरे पास दो थियरीज है, लेकिन उसके पहले ये वीडियो देखो मेरा, जो मैंने 1.5 से 2 साल पहले बनाया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को जानबूझ के मारा था। नहीं, ऐसे फैक्ट नहीं है, लेकिन एक बार सोच करके देखो, आयरन मैन सबसे पावरफुल एवेंजर था। इसलिए नहीं क्योंकि उसने हल्क और थॉर को पीटा था, इसलिए क्योंकि उसके पास हमेशा सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन्स होते थे। और उसने रिसेंटली टाइम मशीन भी बना लिया था, जिसकी वजह से वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में ट्रैवल कर सकता था और इस तरह से वो सबसे पावरफुल एवेंजर बन गया था। और तुमको तो पता ही है, टोनी किसी की नहीं सुनता, उसके मन में जो आता है वो बिल्कुल वही करता है। और अगर ऐसे में किसी दिन टोनी की सटक गई, भाई पूरी दुनिया ले बैठेगा वो। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ होगा एक किसी अलग यूनिवर्स में, जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में बात किया। टोनी स्टार्क पहले टाइम मशीन बना लेता है, फिर अलग अलग टाइमलाइंस को डिस्कवर करता है, फिर मल्टीवर्स को डिस्कवर करता है और धीरे धीरे करते करते वो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाता है। और तुम्हें तो पता ही है, पावर के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसान बहुत ज्यादा इगोइस्टिक और सेल्फिश बन जाता है। और इसी तरह से हो सकता है कि आगे चल के टोनी स्टार्क ही डॉक्टर डूम बन जाए और एक विलन की तरह सर्व करे। एक और दूसरी थियरी है जो इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड तुमने इसके बारे में इंटरनेट पर कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये थियरी बेस्ड है एक कॉमिक पर जिसका नाम है आयरन मैन डेमन इन एन आर्मर। इस कॉमिक में विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क कॉलेज में रूममेट्स थे और दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। टोनी बहुत ही ज्यादा अमीर था जबकि डूम बहुत ही ज्यादा गरीब था। तो उसने एक प्लान बनाया और प्रोजेक्ट में कुछ हेर फेर कर दिया, जिसकी वजह से जैसे ही वो प्रोजेक्ट एक्टिवेट हुआ, उसका ब्रेन जो था वो टोनी स्टार्क के बॉडी में चला जाता है और टोनी स्टार्क का ब्रेन उसके बॉडी में आ जाता है और इस तरह से उसने टोनी स्टार्क की आइडेंटिटी को चुरा लिया। इस थियरी के सच होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि क्यों डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की तरह दिखाई देता है। इन दोनों थियरी में से कौन सी थियरी तुम्हें ज्यादा सही लगी एंड किसके सच होने के चांसेस तुम्हें ज्यादा लगते हैं, वो कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ आरडीजे के वापस आने की खुशी भी तुम कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलते जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।